अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक ही होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है इमाइल डुर्कहाइम। इमाइल डुर्कहाइम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन था और क्या उसकी थियरीज़ थी। इमाइल डुर्कहाइम आप जानते हैं फ्रांस का रहने वाला था और वो अगस्त कॉम्टे का ज़बरदस्त पैरोकार था। और इसकी जो ज़्यादातर थेरीज़ थी वो ग्रुप सॉलिडेरिटी के ऊपर थी, यानी ग्रोही इस्तेहकाम के ऊपर थी। और ये जो था इसका भी ताल्लुक़ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से था, यानी फ़ेली मकतबा फ़िक्र से इसका ताल्लुक़ था। इस चैप्टर से मुतल्लिक़ मैंने कुछ MCQs आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। आज हम पहले MCQs को हम देखते हैं। MCQs नंबर 1 है, इमाइल डुर्कहाइम का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? फ्रांस से था। नंबर 2 है, इमाइल डुर्कहाइम का ताल्लुक़ किस मकतबा फ़िक्र से था? फ़ेली मकतबा फ़िक्र। डुर्कहाइम का सने पैदाइश क्या था? 1858 में पैदा हुए डुर्कहाइम। नंबर 4 है, डुर्कहाइम का सने वफ़ात क्या था? 1917 था। नेक्स्ट MCQs है, फ़र्द पर मुआशरे का ऐसा दबाव जिसकी वजह से वो मामूलात यानी माशरे के जो मामूलात हैं उनकी पाबंदी करता है, वो क्या कहलाते हैं? डुर्कहाइम के मुताबिक इसे वो माशरती हक़ाइक़ या माशरती हकीकत का नाम देता है। यानी ये एक सोशल प्रेशर होते हैं जो कि अफ़राद के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से वो जो माशरती मामूलात की ख़िलाफ़ वर्जी करने से डरता है और उन पर अमल पैरा रहता है, जो कि माशरे के असूल हैं उन पर। आगे नेक्स्ट है, डुर्कहाइम के मुताबिक माशरती हक़ाइक़ की कितनी अक़साम हैं? इसने बताई हैं 2। वो कौन सी थी स्टूडेंट्स? एक थे मादी हक़ाइक़ और दूसरे थे गैर मादी हक़ाइक़। अब आगे हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मादी हक़ाइक़ में इमारतें या घर वगैरह माशरती हक़ाइक़ की किस किस्म में शामिल हैं? तो ये ऑब्वियस इसका जवाब है मादी हक़ाइक़। नेक्स्ट है, मामूलात, मज़हब और सकाफ़त का ताल्लुक़ माशरती हक़ाइक़ की किस किस्म से था? तो ये गैर मादी हक़ाइक़ थे, जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। यानी ये हमारे क्या नाम है, हमारे दिमागों में होते हैं, हमारे अक़ीदों में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मज़हब है, हमारी ऐसी चीज़ें जो इनका कोई वजूद एक्चुअल में यानी फ़िज़िकल वजूद नहीं होता जिनका। आगे है, ऐसे मुआशरा जिसके बारे में जिसके अफ़राद में यकसानियत पाई जाती हो। डुर्कहाइम के मुताबिक वो कौन सा मुआशरा कहलाता है? डुर्कहाइम की थ्योरी के मुताबिक उसने उसको मेकानी मुआशरे का नाम दिया है। आगे है, ऐसा मुआशरा जिसके अफ़राद में समाजी और माशरती इख्तिलाफ़ात मौजूद हों, वो क्या कहलाता है? डुर्कहाइम ने उसे उज़वी मुआशरे का नाम दिया है, यानी ये बल्दियाती शहरी किस्म का मुआशरा होता है, ठीक है। इसमें अफ़राद जो हैं वो कदीम की बजाय जदीद रिवाजों को अपनाते हैं। समाजी तग़य्युर इसमें ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। बेशुमार पेशे पाए जाते हैं, इसकी वजह से इनमें इख्तिलाफ़ात होते हैं। आगे नेक्स्ट है, डुर्कहाइम ने मेकानी मुआशरे को किस किस्म के मुआशरे से तशबीह दी है? उसने इसको दही मुआशरे से, जैसे गाँव का मुआशरा होता है वैसा ही मेकानी मुआशरा होता है। नेक्स्ट है, डुर्कहाइम ने उज़वी मुआशरे को किस किस्म के मुआशरे से तशबीह दी है? उसने इसे शहरी मुआशरे से तशबीह दी है। नेक्स्ट है आपका MCQ, डुर्कहाइम के मुताबिक मेकानी मुआशरे में इज्तमाई ज़मीर जो है उसकी थ्योरी है उसकी थी कि उसका मेयार कैसा होता है? तो ये बड़ा सख्त होता है। इज्तमाई ज़मीर का मेयार उन मुआशरों में वही कौन से मुआशरे हैं? ये दही मुआशरे हैं, जिनमें ये आपको आगे हम देखते हैं कि इज्तमाई ज़मीर किसे कहते हैं, तब आप समझेंगे। नेक्स्ट है, अकाइद और जज्बात का वो मजमुआ जो कि माशरे के मतवसत अफराद में पाया जाए, इसे हम क्या कहते हैं? इज्तमाई ज़मीर। यानी जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारी सोसाइटी के, वो बड़े सख्त होते हैं, अपने जो रस्में होती हैं और उनके जो तौर तरीके होते हैं उनको नहीं बदलते। आगे है, किस किस्म के माशरे में इज्तमाई ज़मीर की अहमियत कम पाई जाती है? तो ये शहरी या उज़वी माशरों में इज्तमाई ज़मीर की अहमियत कम पाई जाती है, क्योंकि ये लोग कदीम रवायात को नहीं अपनाते, ठीक है, और जदीद ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए यहाँ ये फ़जूल किस्म की रस्म व रवाज की इनके यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। आगे नेक्स्ट है, मौत के तमाम वाक़यात जिनका नतीजा बिला वास्ता यानी डायरेक्ट तौर पर खुद मुताफ़ी यानी मरने वाले के मस्बत या मनफी फ़ेल की वजह से हुआ हो, इसे हम क्या कहेंगे? डुर्कहाइम के मुताबिक उसने खुदकुशी का नाम दिया है। डुर्कहाइम ने खुदकुशी की कितनी अक़साम बताई हैं? इसने 4 बताई हैं। वो कौन कौन सी थी? एक थी अनाई खुदकुशी, दूसरी थी लामामूलाती खुदकुशी,
तीसरी खुदकुशी थी एसाराना और चौथी थी तकदीराना। ये चारों आपने पढ़ी हैं। आगे हैं इंतहाई तरक्की पसंद जो अफराद हैं वो किस किस्म की खुदकुशी के मुर्तकिब होते हैं, तो वो अनाई खुदकुशी के मुर्तकिब होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसी खुदकुशी जिसमें फ़र्द अपने गिरोह से कट जाता है और मामूलात कमज़ोर पड़ जाएं, तो वो खुदकुशी कौन सी खुदकुशी कहलाती है, तो ये भी अनाई खुदकुशी होती है। इसमें अफराद को अपने ग्रुप में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती, कोई उस ख़ानदान में शादी हो, मौत हो या कोई पैदाइश हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने ग्रुप से कट जाता है, यानी अपने ख़ानदान से कट जाता है, क्योंकि उसे उसमें कोई भी चाशनी फ़ील नहीं होती। आगे है अनाई खुदकुशी ज़्यादातर किस किस्म के माशरों में पाई जाती है, तो ये तरक्की याफ्ता माशरों में पाई जाती है। आगे है घरेलू माहौल से बेजार होकर जो खुदकुशी की जाती है वो खुदकुशी कौन सी है, वो अनाई खुदकुशी। ये देखिए मैंने कई तरह से घुमा फिरा के आपको एक ही चीज़ बार बार पूछी है कि कई तरह से MCQ बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम ये MCQs बेस्ड तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर इम्कान यही है कि जैसा कि मुल्क की सूरत हाल है, तो वो हो सकता है आपका जो ट्रेडिशनल तरीके से पेपर ना लिया जाए, MCQs बेस्ड लिया हो। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह मुख्तलिफ़ तरह से MCQs बना के आपके लिए यहाँ पेश किए हैं। तो आपने हर तरह से तैयारी करनी है, लेकिन ये है कि सिर्फ आपने MCQs के हिसाब से नहीं, बड़ी डिटेल के साथ चैप्टर को पढ़ना है, तभी आप क्या नाम है पेपर हल कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैंने बनाए हैं वही आए, डिफरेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। जो समझ के पढ़ेगा वही MCQs हल कर पाएगा। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे के 22 नंबर MCQs। लामामूलाती सूरत हाल के नतीजे में अफराद का खुदकुशी करना कौन सी किस्म में शामिल है, तो ये लामामूलाती खुदकुशी कहलाती है। अगला भी इसी के मुतालिक ज़रा डिफरेंट करके मैंने बनाया है कि अचानक सदमा पहुंचने की सूरत में जो खुदकुशी की जाती है वो किस किस्म में शामिल है, तो वो लामामूलाती खुदकुशी में आता है कि अचानक कोई बहुत अमीर आदमी बहुत गरीब हो गया या बहुत सदमा पहुंचा किसी बंदे को, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो ऐसी जो है खुदकुशी वो लामामूलाती खुदकुशी के ज़ुमरे में आती है। दौरान जंग मारे जाना किस किस्म की खुदकुशी में शामिल है, तो उसे रुहाइम ने एसाराना खुदकुशी का नाम दिया है। आगे है नेक्स्ट खुदकुशी की किस किस्म में फ़र्द की इंतहाई गहरी सालमियत कायम हो जाती है अपने माशरे के साथ, तो वो खुदकुशी की कौन सी किस्म है, तो वो उसे हम एसाराना खुदकुशी कहेंगे। बैरून बैन शख्सियत रखने वाले अफराद किस किस्म की खुदकुशी के मुर्तकिब होते हैं, यानी ऐसे लोग जो बड़े ही माशरे में सोशल होते हैं, बड़ा ही हर चीज़ वो यानी उनके लिए माशरा बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, वो माशरे में बड़ा घुल मिल के रहते हैं, तो वो उन्हें हम बैरून बैन या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है। यानी उनके लिए माशरा बहुत अहम होता है, अपनी ज़ात से ज़्यादा वो माशरे को अहमियत देते हैं, तो इस टाइप के लोग भी अपने माशरे के लिए खुदकुशी कर लेते हैं। वैसे तो जैसा कि हमारे फ़ौजी हैं तो वो अपने माशरे के लिए इतना उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तो हमारे यहाँ तो उसे शहादत कहा जाता है, ओबियसली शहादत का ही दर्जा मिलता है, लेकिन ओबियसली आप जानते हैं कि ये गैर मुल्की थिंकर है, तो उसने उसे खुदकुशी का नाम दिया है। चलें, ये तो एक थेरी थी ना, कोई इसमें इतनी बात नहीं है। नेक्स्ट है कदीम सकाफ़त वाले माशरे किस किस्म की खुदकुशी के मुर्तकिब होते हैं, तो उसने कहा ये एसाराना खुदकुशी, ठीक है। आगे है हिंदू माशरे में सती की रस्म किस किस्म की खुदकुशी में शामिल है। सती की रस्म आप जानते हैं कि ऐसी रस्म जिसमें ये हिंदुआना रस्म है कि जब एक मर्द उसका यानी शौहर मर जाता है तो उसके साथ ही बीवी भी अपने आप को ज़िंदा जला लेती है, ठीक है, तो ये भी साराना खुदकुशी की ही एक मिसाल है। आगे जिन्स के लिहाज से कौन ज़्यादा खुदकुशी करता है, यानी मेल या फीमेल में से कौन करता है, तो वो मर्दों में ज़्यादा ये शरह पाई जाती है। लास्ट आपका MCQs है अकायद और अफ़ाल का ऐसा निज़ाम जिसका ताल्लुक़ मुक़द्दस चीज़ों से हो उसे रुखाइम के मुताबिक से क्या कहा जाता है, उसका नाम मज़हब है। ओके बच्चों, अच्छी तरह आप सब ने याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।